मनीषा मर्डर का बाद आज 7वां दिन है और पूरा का पूरा भारत में आक्रोश था। सबकी आंखें लाल थी, सबका बीपी आई था, भाई कौन थे वो जिन्होंने इतनी क्रूरता करी। तो मेरा हाथ में एक सुसाइड नोट है, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। ये सुसाइड नोट भास्कर ने भी बोला है, भाई हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। इसका एक सैंपल गया है, फिलहाल हैंड राइटिंग का सैंपल जा लिया है। 7वां दिन है, सबके दिमाग में एक बात चल रही थी, भाई मनीषा जो हत्याकांड हुआ है उसका रेप हुआ है, अफेयर था या फिर ऑनर किलिंग थी, सुसाइड या फिर कहीं ना कहीं अवश्य के दरिंदा ने उसका रेप करके उसके साथ क्रूरता और दरिंदगी करी गई है। तो ये बड़ा सवाल था, सबके दिमाग में अलग अलग बातें थी, लेकिन आमतौर पे एक बात फैल गई थी, भाई इसका रेप किया गया और उसके बाद इसके साथ यह क्रूरता करी गई अवश्य के दरिंदा द्वारा। लेकिन पुलिस की जांच का तरीका था, हालांकि इस दौरान प्रशासन पर, सरकार पर प्रेशर भी पड़ा था। उस प्रेशर के चलते जो भिवानी एसपी है उनका तबादला कराया गया। 4 से 5 पुलिस वाले लाइन हाजिर करे गए, सस्पेंड करे गए, एसएचओ सस्पेंड कराया गया क्योंकि सरकार पर प्रेशर था। और सरकार की एक मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर कितने कितने बट्टा लाग का देखा था। और ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया जिसकी वजह से इसमें किसी भी प्रकार पुलिस गोलमोल कर नहीं सकती। तो भास्कर ने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के बाद ये जो सुसाइड नोट मेरे पास है, सुसाइड नोट मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सुसाइड नोट में 11 तारीख को ही अभी भास्कर ने एक रिपोर्ट में लिखा, अभी 11 तारीख को ही मनीषा ने एक कीटनाशक यानी कि जहरीली चीज़, एक लिक्विड केमिकल खरीदा। जिस दुकानदार पर केमिकल खरीदा उस पर वह बाकायदा लिखा था, भाई इसने लिया है मेरे पे, और वो चीज़ें भी हो गई है पुष्टि, भी केमिकल अंदर गया है। और रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, दोबारा रिपोर्ट करवाई पीजीआई रोहतक में, उसमें भी और जो भिवानी वाली रिपोर्ट थी उसमें एक बात कॉमन थी, भाई रेप की पुष्टि कौन हुई थी। सैंपल चले गए थे, उसके बाद चीज निकल कर आई थी, भाई बलात्कार नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस ने दूसरा एंगल देखा, भाई ये ऑनर किलिंग तो नहीं या फिर ये अफेयर का चक्कर तो नहीं। अब देखो सुसाइड नोट बहुत कुछ खुलासा करता है। सुसाइड नोट में क्या लिखती है मनीषा, अंग्रेजी रोमन में लिखा है लेकिन हरियाणवी लहजा है इसमें, अंग्रेजी रोमन में हरियाणवी लहजा है, मैंने इसकी हरियाणवी लिख ली है, आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह तय आप दोनों ने प्रॉब्लम में ना डाल सकती, आप दोनों ने मेरा खातर बहुत कुछ करो और वैसे भी मेरे तय सब दुखी थे, मैं सामन की जमड़ी के न्याल करूं, अर थाम भी दुखी हो और अगला भी दुखी होवर ना। मैं गलत थी, मैंने मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना था, मैंने बीएससी नर्सिंग करके सीईटी क्रैक करके एक नर्सिंग ऑफिसर बन की, मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना था, बट मैं आप दोनों पे बोझ ना बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कदे आप दोनों ने हर्ट कराया हो तो, मतलब यानी कि मैंने आप लोगों को हर्ट कराया तो उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू फॉर द वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट्स एंड पापा, आई एम थैंकफुल टू यू गिविंग मी लाइफ एज ए प्रिंसेस। कोई हो तो प्लीज हेल्प ऑफ माई पेरेंट्स। तो ये सुसाइड नोट है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। नो समझ लो जो यू मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी है या सुलझन की कगार पे है, नो समझ लो 50% सुलझ की। हालांकि किसी का यह बात हजम होगी, किसी का नहीं, इसलिए मैं बताने लग रहा हूँ, इसकी पुष्टि नहीं करते। हालांकि पुलिस का भी आज आधिकारिक बयान आ सकता है। सुसाइड नोट के बारे में यदि हम बात करें, खबरें अभी तक ने भी बात रखी है और दैनिक भास्कर ने भी, बहुत सारे जो न्यूज़ पोर्टल उन पर भी सुसाइड नोट के जिक्र आए हैं। अब सुसाइड नोट की जो हिंदी वर्जन है वो तो इंग्लिश रोमन में हरियाणवी लहजा में लिखा था मनीषा ने सुसाइड करने से पहले, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन भास्कर ने क्या लिखा है, भास्कर कहता है सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे, मैं सबकी बातें ज़माने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी ना मैंने कुछ गलत काम किया, बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी, सीईटी क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो, और आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए। मम्मी और पापा, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला
कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये सुसाइड नोट की हिंदी लिखी है। अब देखो आप इसमें एक और एंगल क्या आया, सुनने में आया है कि जो मनीषा का जो फादर है, पापा है, उसकी 2 शादी हुई है। उसकी जो दूसरी बेटा है इसके पापा की, वो अब तक कितने भी मीडिया में नहीं आई है। क्या सौतेली माँ से तंग थी, ऐसा भी एक एंगल हो सकता है। हम हालांकि जस्टिफाई नहीं कर रहे भाई, क्योंकि एक बात लिखी इसमें भी, मैं सामन की जिम्मेदारी के न्याल करूँ। क्या मनीषा को ताना मारा गया था उसकी सौतेली माँ द्वारा भी, सामन की जिम्मेदारी के न्याल करेगी? क्या ताना मारा गया था, ऐसा हम जस्टिफाई नहीं करें। लेकिन ये सुसाइड नोट में जो बातें आई है, उसने हालांकि उसकी मम्मी का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसने ये बात जरूर लिखी, मैं सामन की जिम्मेदारी के न्याल करूँ। और एक बात लिखी भाई, तुम भी दुखी हो और अगला भी दुखी हो। वह क्या मनीषा की शादी करवाने की तैयारी कर रखी थी परिवार वालों ने? क्या उसकी सौतेली माँ के प्रेशर में उसके पिताजी उसकी कोई शादी करने वाले थे, जिस शादी से वो दुखी थी कि भी मेरा ब्याह नहीं हुआ इतना जल्दी, मैं तो मेडिकल ऑफिसर बनना चाहूँ? ऐसा भी एंगल हो सकता है। शायद यूँ भी एक एंगल हो सकता है कि भाई उसकी शादी ज़बरदस्ती करते हों और उसकी सौतेली माँ उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहती हो। एक होया करे सौतेली माँ का एंगल, भाई ठीक है रहंद खर्चेगी, तो ऐसा भी हो सकता है। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे भाई, लेकिन सुसाइड नोट अपने आप में पूरा का पूरा घटनाक्रम में पूरा एक एंगल अलग निकल के आ गया। पूरा जो लोगों की जो एक सिक्स सेंस थी, प्रेडिक्शन थी, वह दरिद्र रह रहेगी। सबके दिमाग में एक बात चल रही थी, 90% रेशो रेप की, बलात्कार की थी, अवश्य के दरिंदगी की थी। और नू भी कहा गया था निर्भया कांड तभी 10 गुना ऐवानियत हुई है। एक बड़ा सवाल अब ये है भाई, मान लो सुसाइड नोट मैच हो जाता है, हैंड राइटिंग मैच हो जाती है और ये पुष्टि हो जाएगी भाई 11 तारीख को केमिकल लिया, सुसाइड कर लिया। फिर बड़ा सवाल ये है भाई, उसके साथ क्रूरता किसने करी? उसके प्राइवेट पार्ट को निकाल लिया गया, उसकी फूड पाइप को निकाल दिया गया, उसकी श्वास नली को निकाल लिया गया, उसकी आंखों को नोच लिया गया, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया, फेस के ऊपर तेजाब डाल दिया गया। ये बड़ा सवाल है, या मिस्ट्री सुलझनी बाकी है। अब हम इस बात को फिर दोबारा कह दूं, मैं दर्शकों, संसार क्रांति न्यूज़ इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, कोई पुष्टि नहीं करता। लेकिन ये सुसाइड नोट बीच में यदि आया है, क्योंकि सुसाइड नोट मनीषा के बैग के अंदर एक बच्चे की कॉपी थी, उसमें यह चीज़ लिखी हुई पाई है। अब हैंड राइटिंग मैच होने के लिए गई हुई है। हैंड राइटिंग यदि मैच होगी तो गुत्थी लगभग सुलझाई है। बस एक सवाल रह जाएगा भाई, इसके साथ क्रूरता, ऐवानियत, दरिंदगी किसने करी? एक बड़ा सवाल और भी है, क्या सुसाइड को मर्डर में तब्दील करने की कोई साजिश रची गई है? और यदि साजिश और षड्यंत्र रचा गया है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? या फिर दूसरा एंगल, क्या मर्डर को सुसाइड में तब्दील करने की कोशिश करी जा रही है? और यदि करी जा रही है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? और एक एंगल बीच में ये भी आया था भाई, ऑनर किलिंग, क्योंकि जो इसके पिता हैं उसके चेहरे पर कितने शिकन नहीं नजर आई थी। उनके बारे में ये भी बातें चल रही थी भाई, जिसकी बेटी के साथ इतनी क्रूरता हो जाए तो उसकी आंखें में आंसू नहीं है। तो एक एंगल ये भी आया था बीच में भाई, कहीं ना कहीं मनीषा का कितने अफेयर ना हो और पिता को, परिवार को पता चला हो और ऑनर किलिंग कर दी गई हो, ऐसा भी एक एंगल आया था। फिर मैं कहूँ संसार क्रांति न्यूज़ इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। जब पुलिस के आधिकारिक बयान आ जाएंगे, ऑथेंटिक बयान आ जाएंगे, उसके बाद इसकी पुष्टि होगी। फिलहाल हम इन बातों को कोई ना तो पुष्टि कर रहे हैं, ना इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने क्या लगा है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।